अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। लो जी, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन के प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है प्रिंट एफ फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या है। प्रिंट एफ फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर। इसका काम क्या है प्रिंट एफ फंक्शन का? प्रिंट एफ फंक्शन का काम ये है कि ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं, तो यह प्रिंट एफ फंक्शन का काम है कि जो भी हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करे। उसके बाद प्रिंट एफ एक कीवर्ड है जो मैंने आप लोगों को बताया। कीवर्ड क्या होते हैं जी? रिजर्व वर्ड, यानी कि प्री डिफाइंड है। यानी कि इस प्रिंट एफ फंक्शन का जो काम था ना, जो पर्पस था, इसका जो मतलब था, वो इसके बनाने वाले ने, जो इसका डेवलपर है, उसने ऑलरेडी बयान कर दिया था। हमें खुद से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रिंट एफ फंक्शन है, इसकी जो डिटेल है ना, वो इस हेडर फाइल के अंदर होती है stdio.h। ये एक हमारे पास हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के अंदर इस प्रिंट एफ फंक्शन की डिटेल होती है। अच्छा, प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में एक और बात हम देख लेते हैं। वो ये क्या है? वो ये है कि ये जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है ना, इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये सही नहीं बना, इसको देख लेते हैं। ये जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है ना, ये जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है, ये ऑलवेज रिटन इन लोअर केस, क्योंकि कीवर्ड हमेशा किस में लिखे जाते हैं? लोअर केस के अंदर। तो प्रिंट एफ फंक्शन जब हम प्रिंट एफ लिखेंगे ना, तो ये भी हम लोअर केस के अंदर इसको लिखेंगे, इसको राइट करेंगे, क्योंकि कीवर्ड हमेशा लोअर केस के अंदर लिखे जाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा भी था पीछे। तो इसलिए हम प्रिंट एफ फंक्शन को भी हमेशा लोअर केस के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या है जी, पैरेंथेसिस को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ये हमारा क्या है जी? फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि फॉर्मेट स्ट्रिंग इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑलवेज रिटन इन डबल कोट्स। ये जितनी भी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इनको हमेशा किसके अंदर लिखा जाता है? डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, यानी कि डबल कोटेशन के अंदर इसको हम लिखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग को। फॉर्मेट स्ट्रिंग मुश्तमिल किन किन चीज़ों पर होती है? फॉर्मेट स्ट्रिंग सबसे पहले जो मुश्तमिल होती है वो टेक्स्ट के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो डबल कोटेशन के अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, डबल कोटेशन के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ होता है, और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ किया जाता है। असल में ये जो एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया जाता है ना फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, ये इसकी मॉडिफिकेशन के लिए, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमने लिखा होता है उसको मॉडिफाई कर देता है, उसको चेंजिंग कर देता है, उसकी मॉडिफिकेशन कर देता है। ये एस्केप सीक्वेंस का भी टॉपिक है, ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक में एक ही दफ़ा मैं डिस्कस कर दूंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस। उसके बाद क्या आता है जी? हमारा आर्गूमेंट लिस्ट। अब आर्गूमेंट लिस्ट जो है, ये मुश्तमिल होती है, या तो वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। आप इसको ऐसे भी कह लो कि ये जो हमारा अपना है ना आर्गूमेंट लिस्ट, ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ये जो हमारी आर्गूमेंट लिस्ट होती है, हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये जो हम प्रिंट एफ फंक्शन हम लिख रहे होते हैं, इस प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर कोमा के बाद हम जब लिखते हैं आर्गूमेंट लिस्ट, तो हम एक से ज़्यादा आर्गूमेंट लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कोमा लगा के एक आर्गूमेंट लिख लिया वेरिएबल, फिर कोमा लगा के दो वेरिएबल लिख लिया, और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया जाता है, और एंड पे ये यूज़ किया जाता है जी हमारा सेमीकोलन। सेमीकोलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं, ताकि पता चले कि ये जो पूरी स्टेटमेंट थी ये यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अच्छा जी, अब इसकी एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि प्रिंट एफ फंक्शन की एक एग्जांपल भी है, वो भी कर देते हैं आप लोगों को। दोबारा से इसको लार्ज साइज़ में करके ज़रा, तो यहाँ पे एग्जांपल भी एक लिख देते हैं जी। ये देखो जी, ये प्रिंट एफ लिखा। प्रिंट एफ लिखने के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट की, मैंने डबल कोटेशन लिखी। डबल कोटेशन के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी हेलो वर्ल्ड। ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। मैंने क्या किया? डबल कोटेशन को क्लोज किया, उसके बाद मैंने ये पैरेंथेसिस क्लोज की, उसके बाद मैंने ये सेमीकोलन। ये मेरी एग्जांपल है किसकी जी? ये मेरी एग्जांपल है, ये जो अभी हमने प्रिंट एफ फंक्शन पढ़ा है, ये उसकी एक एग्जांपल है।
तो इसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ कर लेते हैं, इसके अंदर हम एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर लेते हैं। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की एग्जांपल भी मैं लिख देता हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हम कैसे यूज़ करते हैं। वैसे हमने आगे ये चीज़ें पढ़नी है। प्रिंट एफ, उसके बाद ये मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद एज़ यूजुअल मैंने डबल कोटेशन लगाई, उसके बाद डबल कोटेशन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, ये मेरा परसेंटेज डी, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा परसेंटेज साइन से अपना परसेंटेज साइन से शुरू होता है। उसके बाद डी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है और अपना इंटीजर वैल्यू को शो करने के लिए स्क्रीन का, फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेरिएबल लिया, मैंने समझो मैंने मार्क्स एक वेरिएबल लिया था, इसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, तो ये अब इसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये वैसे मैंने क्लोज किया, उसके बाद एंड पे मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मार्क्स की जो भी वैल्यू होगी, मार्क्स हमारे पास जो वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू को कौन शो करेगा, ये शो करेगा अपना परसेंटेज डी। ये जो परसेंटेज डी है ये मार्क्स की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि ये नहीं शो होगा, इसकी जगह वैल्यू शो होगी, और जो वैल्यू है वो ये परसेंटेज डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। जो भी हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू को ये स्क्रीन के ऊपर शो करता है। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस है, इसी तरह हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एस्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ, ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, एंड पे मैंने ये स्लैश डाला और ये मैंने न्यू लाइन। अब ये जो मैंने न्यू लाइन डाली है, ये जो मेरी न्यू लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि क्या एग्जीक्यूट होगा, इसका जो काम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे वो ये है ना, असल में टी आर ड्रा यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसमें वो लिखा नहीं जा रहा। बहरहाल आप यहाँ पे मैं डालूंगा ना तो यहाँ पे वो आ जाएगा स्लैश एन। तो स्लैश एन मेरा एस्केप सीक्वेंस है, वो किस लिए इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल होगा अपना न्यू लाइन के ऊपर जाने के लिए। क्या आप इसने इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी है, इसको कॉपी कर लेते हैं या दोबारा से लिख लेते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, वो बाद में भी समझ लेंगे। तो ये था हमारा प्रिंट एफ फंक्शन। आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी तरह मिलती रहे तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर देना। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ भी सकते हैं।